इस तस्वीर को जरा आप गौर से देखिए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हैं कौन। खेतों में खड़े हैं, हाथों में लाठी है और दो लोग हैं। ये आप सोच रहे होंगे कि हम दिखाने की क्या कोशिश कर रहे हैं आपको। तो ये हम बता रहे हैं कि ये जो मेरे बगल में खड़े हैं ये गांव के दबंग हैं, जो दूसरे के जमीन पर जबरन कब्जा किए हुए हैं। कमजोर, लाचार और आर्थिक तौर पर बेहद कमजोर, कम पढ़े लिखे लोग की जमीन पर ऐसे ही दबंगों ने कब्जा किया है। और कब्जा एक गांवों में नहीं है, पूरे बिहार भर में ये कब्जा है, और कहें तो भारत में कब्जा है। लेकिन बिहार में भूमि सर्वे का काम शुरू हो चुका है। इसीलिए ये खबर हम आपको बिहार के दर्शकों को बता रहे हैं कि ऐसे ही दबंग हर बिहार के हर गांवों में है, दूसरे के ज़मीन पर जबरन कब्जा किए हुए हैं। कोई बाउंड्री मार लिया है तो कोई फर्जी तरीके से केवाला करा लिया है या फर्जी केवाला दिखा रहा है। कोई राजस्व कर्मचारी से लिया हुआ लगान रसीद दिखा रहा है, कोई झूठा मोटेशन दिखा रहा है, और उसमें सिस्टम के लोग भी शामिल हैं। इसीलिए कमज़ोर और लाचार लोग अब तक बेबस हैं, और अगर कोई व्यक्ति उनसे लड़ने जाता है तो यही लाठी से ये लोग उस कमज़ोर आदमी को पीट देते हैं। कई बार बिहार के गांवों में लोग पीटे जाते हैं, उनकी जानें भी गई हैं। अभी हाल में रोहतास में घटना भी हुई है, 2 लोगों को ज़मीनी विवाद में एक दबंग ने मार दिया, जान ले ली। और ऐसे ही पूरे बिहार में मसला है। लेकिन आपके लिए खुशी की बात यह है कि नीतीश सरकार, विजय सिन्हा अब इस मुद्दे पर बेहद गंभीर हो गए हैं और दबंगों से जमीन छीनने के लिए अपने ही कर्मचारियों का बड़ा फरमान दे दिया है। अब दबंगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सरकार की बड़ी तैयारी है इन दबंगों से जमीन छीनने के लिए, और उसकी सुबुगाहट अब दिखाई देने लगी है। आम दबंग को इसकी जानकारी नहीं है, न किसानों की जानकारी है, लेकिन सरकार की जो बड़ी तैयारी है, जो फरमान आया है, जो तैयारी चल रही है, वो तैयारी सुनकर आप जो है आपको भरोसा हो जाएगा। आज हम सरकार की तैयारियों पर बात करेंगे, बिहार के ज़मीनों पर जबरन जो कब्जा है उसकी बात करेंगे, और ऐसे दबंगों का क्या इलाज करेंगे नीतीश, ये भी हम आपको बताएंगे। ये ज़मीन मापी कब तक ख़त्म होगा, सर्वे कब ख़त्म करेंगे नीतीश, और फिर जबरन कब्जा करने वालों का क्या ठोस इलाज करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। और आप तमाम दर्शकों से अपील है कि अगर आप इस चैनल को अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही ये चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन बिहार की आबादी 13 करोड़ है, करोड़ों की संख्या में रैयत हैं, ज़मीन के मालिक हैं, लेकिन ये चैनल अब तक मिलियन में नहीं पहुंचा। इसलिए आपसे आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि इस चैनल को आगे बढ़ाइए। इस चैनल को, ये चैनल जितना बड़ा होगा आपका ताकत उतना बड़ा होगा, और आपकी ताकत का ही नतीजा है कि सरकार अब इन खबरों पर संज्ञान ले रही है। सूर्य बिहार की कई खबरों पर सरकार ने संज्ञान लिया है, और लगातार इस चैनल को सरकार, इस विभाग के खास करके जो अधिकारी हैं वो देखते हैं, हमसे बातें भी होती है, कुछ खबरों पर रिएक्शंस भी आता है, तो ये आपकी ताकत का ही नतीजा है। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में 1 करोड़ से ज़्यादा ज़मीन के रैयत हैं और करोड़ों की संख्या में ही भूमिहीन हैं, जिनको आस है कि अगर भूमि सर्वे हुआ तो उसके बाद गरीबों को कुछ ज़मीन सरकार जो है अपने तरफ से मकान बनाने के लिए ज़मीन देगा। वैसे भूमिहीनों को ज़मीन मिलेगी जो ज़मीन के अभाव में सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, जबकि सरकार ने कहा है कि 3 डिसमिल ज़मीन हम देंगे अगर जिनको नहीं होगा, लेकिन ज़मीन है ही नहीं सरकार के कब्जे में, तो मिलेगा कहाँ से। तो उनको भी उम्मीद है, लेकिन सबसे ज़्यादा उन रैयतों को उम्मीद है, उन किसानों को उम्मीद है जिन किसानों के पास ज़मीन के पेपर तो हैं, लेकिन वो पेपर कहाँ हैं ये जानकारी नहीं है।
दबंग लोग पेपर भी दबा लिए हैं और ज़मीन भी दबा लिए हैं। बस उनको ये पता है कि उनके बाबा बोले थे, उनके पिताजी बोल रहे हैं कि अपना ज़मीन फलाने मौजा में है या अपना ज़मीन फलाने आदमी रख के कब्जा करके रखे हुए वही जोत रहे हैं। लेकिन अब हिम्मत नहीं है। एक दो बार गए वहाँ पर कब्जा करने के लिए, तो ऐसे ही दबंग जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ऐसे ही दबंग लोग मार के पीट के भगा दिए। ये कहानी है। तो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि बिहार भर में लड़ाई झगड़ा तमाम चीज़ें होती है। बिहार के अगर न्यायालय की बात करें, कोर्ट की बात करें, तो कोर्टों में भी हज़ारों मुकदमे नहीं लाखों मुकदमे पड़े हुए हैं, जिनका निपटारा दशकों से नहीं हुआ है, क्योंकि कोर्ट में ओवरलोडेड काम है, रोज़ मुकदमे हो रहे हैं। तो सरकार निपटारा कैसे करेगी? और जानबूझकर भी जमीन के मामलों को दबंग लोग, जो आर्थिक तौर पर मजबूत होते हैं और पारिवारिक तौर पर लाठी से मजबूत होते हैं। गाँव में तो लाठी बोला जाता है कि फलाने घर में इतने लाठी हैं, मतलब जितना सदस्य हो उतना लाठी बोला जाता है, और लाठी और हथियार से ही उसको दबंग कहा जाता है। और वो ऐसे हरकत भी करते हैं कि अगर खुन्नस पाल लें तो शाम में शराब की घूंट लेंगे, फिर आपके दरवाजे पर गाली गलौज शुरू करेंगे। आप अगर घर में दुबक गए तो ठीक, विरोध कर दिए तो आपको लाठी से पीट देंगे। कई बार तो फायर भी करते हैं आकाश में डराने के लिए, और फिर जीना हराम कर देते हैं। ये गाँवों की आम शिकायत है। और ये सर्वे के दौरान कई जनसंवाद जो विजय सिन्हा ने किया, उनको जानकारी हुई। नीतीश के पास भी लोगों ने मेल किया। लोग समांग से कमज़ोर हैं, लोग आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं, लेकिन अब बुद्धि के तौर पर कमज़ोर नहीं है। नीतीश कुमार के बहुत सारे ऐसे सीएमओ में मेल भी भेजे गए हैं, ऑफलाइन भी आवेदन भेजा गया है। तो सरकार के पास ये जानकारी है। सरकार के मंत्री हों या फिर सरकार के विधायक हों, ऐसी शिकायत पहुंचा रहे हैं। और बिहार के बहुत सारे नेताओं पर भी आरोप है कि कमज़ोर लोगों की ज़मीन को जबरन कब्जा करके रखें। बिहार के बहुत सारे हर गांवों में ऐसे दबंग लोग पड़े हुए हैं जो लवारिस ज़मीनों को कब्जा करके रखते हैं, और बहुत सारे कमज़ोर लोगों की ज़मीन हर साल बरसात में जोत लेते हैं। तो ये मामले अब जनसंवाद में पहुंचा है, और इसको लेकर के जो 26 जनवरी से 31 जनवरी तक जो ज़मीन के मापे के लिए आवेदन दिया गया, उसके दौरान तो लाखों आवेदन पहुँचे हैं। मैं आपको बता दूं, लाखों आवेदन पहुँचे हैं। लेकिन अब बिहार सरकार के पास लाखों अमीन है नहीं कि हर ज़मीन पर जाकर के मापी हो जाए, लेकिन मापी हर हाल में कराना है और अप्रैल से शुरू होगा। तो इससे पहले नीतीश कुमार ने एक फरमान दे दिया है। बिहार में 4900 कुछ जो है, करीब 4900 जो राजस्व कर्मचारी हैं, उनको अमीन की ट्रेनिंग देने के लिए नीतीश सरकार ने, खासकर विजय सिन्हा का जो विभाग है, उसने फरमान जारी कर दिया है कि सभी राजस्व कर्मचारियों को अमीन का ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब वो अमीन जो है, अमीन की ट्रेनिंग लेंगे। जो अब तक लगान रसीद काटते थे, वो अब अमीन की भी ट्रेनिंग लेंगे। और पहले से जो भी नए जिला बंदोबस्त विभाग को लेकर के जो अमीनों की बहाली हुई थी, वो तो अमीन है ही। राजस्व कर्मचारी भी अमीन की ट्रेनिंग लेंगे, और फिर जब ये ट्रेनिंग खत्म होगा तो फिर अप्रैल से मापी शुरू होगी। पहले अविवादित जमीन का माफ़ी शुरू होगा, और उसके बाद विवादित ज़मीन का माफ़ी शुरू होगा। और इस दौरान स्पेशल, अब तक तो कहा जा रहा है कि पुलिस विभाग 1 फरवरी से फरमान जारी कि 1 फरवरी से ज़मीन के मामलों में पुलिस दखल नहीं देगी। जनता दरबार जो है पुलिस का नहीं होगा, थाने में नहीं होगा, अंचल में होगा। ये तो ठीक है, लेकिन मापी के दौरान सुरक्षा के व्यापक कड़े इंतजाम होंगे। ये नीतीश कुमार ने अपने चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया है, विजय सिन्हा को भी बोल दिया है, और सम्राट चौधरी को कहा है कि मापी के दौरान जो विवादित ज़मीन है, उस विवादित ज़मीन के मापी के दौरान सुरक्षा के विधि व्यवस्था बिगड़ सकता है, इसलिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। तो आप इत्मीनान रहिए। राजस्व कर्मचारी को अमीन का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, अमीन जो है उनको ट्रेनिंग दिया रहा है। बड़े पैमाने पर जो मशीन है, मशीन से मापी होना है। जो काम दिन भर में होता था, वो काम झटके में कुछ मिनटों में हो जाएगा। तो वो अब जो मशीन है, उस मशीन को जो बाहर से मंगाया गया था, बड़े पैमाने पर और मंगाया जा रहा है, और उस मशीन से ही मापी शुरू होगी। और जो दबंगई करेंगे, उन दबंगों का मुकम्मल इलाज होगा।
अगर आपको लगता है कि हमारी मापी के दौरान जो है विधि व्यवस्था बिगड़ सकता है, तो आप सरकार को लिखिए, आप हमें भी एक कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमारा मसला ये है और यहाँ पर विधि व्यवस्था बिगड़ सकता है। आप हमें लिखिए, आपके मामले को हम उठाएंगे, लेकिन आपसे ये अपील है कि अपने कमेंट को पूरे आवेदन में मत लिखिए। आप अपने पूरे मसले को अपने जिला, अपने थाना, अपने गांव के नाम के साथ साथ 20 शब्दों में ही समस्या को लिख दीजिए। ये भूमि विवाद का मामला है और ये है, हम आपके मुद्दे को उठाएंगे, हम आपके मुद्दे को सरकार तक पहुंचाएंगे। अगर खबर नहीं बनाए तो आपके हर एक मुद्दे को सरकार तक पहुंचाएंगे। तो आप हमें लिखिए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। सरकार को भी लिखिए, विजय सिन्हा को लिखिए, और जो सरकारी आधिकारिक वेबसाइट है, मेल है, आप वहाँ भी लिख सकते हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ। इसके साथ साथ ये आप बता सकते हैं हर एक मौजे में, और एक लोगों से आपको अलर्ट रहना है। हर गांव में से 4 से 5 लोग हैं जो दबंगों के एजेंट हैं, या खुद कहिए वो खुद एजेंट है। कमज़ोर लोगों को उलझा देते हैं, इसका ज़मीन उसको बताते हैं, उसका ज़मीन इसको बताते हैं, ये उनका काम है। लेकिन वैसे लोगों से बचिए, सिविल के अच्छे लॉयर से मिलिए, या फिर हर जिले में बंदोबस्त कार्यालय खुला है, एएसओ हैं, एडिशनल जो है बंदोबस्त पदाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, उनसे जाकर मिलिए। वो आपको जानकारी बेहद अच्छे तरीके से देंगे और आप समझ जाएंगे ज़मीन का मामला क्या है। ज़मीन के हर एक पेपर को आप इंतज़ाम कीजिए। अगर ज़मीन का पेपर नहीं है तो भी टेंशन में मत रहिए, हम अलग से पहले वीडियो बना चुके हैं, बाद में भी आपको बताएंगे। अगर आपके पास ज़मीन है, आपको पता है ये हमारा ज़मीन है, पेपर नहीं है, गोतिया दबा के रखा है, पट्टेदार रखा है, या किसी रिश्तेदार ने भी रख लिया है, तो आप इत्मीनान रहिए, परेशान मत होइए। खेत पर कर्मचारी और अमीन पहुंचेंगे, खेत पर ही कानूनगो पहुंचेंगे, नीतीश और विजय सिन्हा के अधिकारी खेत पर ही पहुंचेंगे और खेत पर ही पहुंचकर बोलेंगे ज़मीन किसका है और ज़मीन पर ये कब्जा का आपका आधार क्या है। और उस समय जो है भूमि माफिया को उगलना होगा, पेपर दिखाना होगा। अगर पेपर फर्जी होगा तो वहीं पर एफआईआर के आदेश दिए जाएंगे। तो आप टेंशन में मत रहिए, मुकदमा होगा, फर्जीवाड़ा चलेगा नहीं, जिसका ज़मीन है उसी को मिलेगा। लेकिन आपके साथ भी अगर इस तरह के अन्याय हो रहा है या हुआ है, आप हमें लिख कर बताएं, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, नीतीश कुमार की बड़ी तैयारी है। अभी जो तैयारी निकल कर आई है हमने आपको बता दिया है, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा तैयारी है। बिहार के हर एक ज़मीनों पर सरकार उतरने वाली है, उसके लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन हर एक सूचना अभी साझा नहीं किया जा रहा है। बस आपको, अगर आप माफी के लिए आवेदन नहीं दिए हैं तो अभी से दे दीजिए, फिर समय बढ़ेगा और आप माफी कराइए। आप अगर चाहते हैं कि मामला पेचीदा है, नहीं सुन रहे हैं, विजय सिन्हा के कहने के बावजूद, सीके अनिल के फरमान के बाद भी नहीं सुन रहे हैं, तो आप व्यक्तिगत तौर पर जाकर के मिलिए और हमें अपनी, अगर मामला बहुत गंभीर है तो हमें लिखिए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब दबंगों की दमगई नहीं चलेगी, क्योंकि दबंगों के खेत से कब्जा हटाने नीतीश कुमार के राजस्व कर्मचारी और अमीन आपके खेतों पर आएंगे। पुलिस भी होगी, सीओ भी होंगे और वरीय पदाधिकारी भी होंगे। जानकारी निकल कर जो आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।